Hello my dear students, welcome to Devright Way Education. I am Manisha, your biology teacher, again with you with the next topic of class 10th and topic for today is holozoic nutrition. बेटा हमने चैप्टर शुरू कर रखा है लाइफ प्रोसेसेस और उस चैप्टर के अंदर हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं लाइक द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर एंड आफ्टर दैट द इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक न्यूट्रिशन. हम इससे पहले जो है वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस कर चुके हैं. सो फॉर दोज टॉपिक्स गो फॉर द प्रीवियस वीडियोस. पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको ये जो लेक्चर है ये अच्छे से समझ में आए. सो व्हाट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन. आज का जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है और इस टॉपिक के अंदर बताया गया है कि ह्यूमन बींग के अंदर या कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस तरीके का है. तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ये हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का ही एक मोड है, एक तरीका है जिसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी के अंदर जाता है. जो कॉम्प्लेक्स फूड है दैट एंटर्स इनटू बॉडी, वो बॉडी के अंदर जाता है. उस फूड के ऊपर बहुत सारे एक्शंस होते हैं, उसके ऊपर काफ़ी कुछ एक्शन होते हैं और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया जाता है. तो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द डिफरेंट स्टेप्स विच केम अंडर द प्रोसेस. इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से जो स्टेप है वो हमारे आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप अंडर द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन क्या कहती है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो तरीका in which solid food is ingested. जो solid food होता है उसको ingest किया जाता है. Ingested means taken in. Solid food is ingested or taken in. It is digested, इसको डाइजेस्ट किया जाता है एंड रिमेनिंग वेस्ट इज एक्सक्रीटेड, और जो भी वेस्ट जो बच जाता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है. सिंपल सा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर होता क्या है, सॉलिड पार्टिकल, जो खाना हम खाते हैं उसका सॉलिड पार्टिकल हमारे माउथ के अंदर जाता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसेस होती हैं और प्रोसेसेस होने के बाद जो यूजफुल है उसको बॉडी निकाल लेती है और जो अननेसेसरी है, जो रिमेनिंग वहाँ पर रह जाता है जो कि बॉडी के किसी काम का नहीं है, उसको इजेस्ट किया जाता है, उसको जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स अंडर दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सबसे पहला हमारा जो स्टेप आता है दैट इज इंजेशन. व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन के अंदर क्या होता है, जो सॉलिड फूड है दैट इज टेकन इन, जो सॉलिड फूड होता है वो बॉडी के अंदर लिया जाता है. सॉलिड फूड इज टेकन इन, वो बॉडी के अंदर लिया जाता है. अब खाना बॉडी के अंदर चला गया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन? अब क्या होगा? सेकंड जो हमारा स्टेप आता है दैट इज डाइजेशन. देखिए डाइजेशन के अंदर क्या होता है, अब ये जो फूड पार्टिकल हमने अंदर लिया था इट इज सॉलिड, ये सॉलिड है, कॉम्प्लेक्स है, इसको बॉडी डायरेक्टली यूज में नहीं ले सकती. तो अब क्या करना पड़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी के अंदर गया है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल पार्टिकल्स. इसको सिंपल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा जाता है. सो दिस इज नोन एज डाइजेशन. इसको हम बोलते हैं डाइजेशन. डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है थर्ड, दैट इज एब्जॉर्प्शन. This step is absorption. Now what happens in the absorption? Solid food body के अंदर गया, solid food को simple के अंदर convert कर दिया गया. अब क्या होगा कि simple form में convert होने के बाद जो necessary nutrients हमारे food के अंदर थे those nutrients will be absorbed by our blood. हमारा जो blood है वो necessary nutrients को अपने अंदर absorb कर लेता है from different digestive organs और वहाँ से एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग ऑर्गन से वो अपने अंदर उसको ले लेता है और उसके बाद बॉडी के अलग अलग हिस्सों के अंदर उसको
भेज दिया जाता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड या एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड। जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारा जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, इट इज असिमिलेशन। व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर अब क्या होता है, देखिए जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स थे वो बॉडी के अंदर चले गए, क्या यही सफिशिएंट है? नो। अब हमने फूड किस लिए खाया था, टू गेट एनर्जी, एनर्जी के लिए। तो अब तक एनर्जी का तो कोई जिक्र आया नहीं है, तो एनर्जी हमें मिलेगी कैसे? एनर्जी हमें तब मिलेगी जब हमारे जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एनर्जी और गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज नोन एज एसिमिलेशन। अब यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगी। इट इज सिंपली लाइक द कंबस्शन, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर ये कहलाता है। होता क्या है कि जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है उस फूड के अंदर से जो एनर्जी है वो निकाल लेते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है। अब फूड से जो एनर्जी थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो निकाल नहीं गई है, अब जो वेस्ट बचा है उसके साथ क्या होगा, फिफ्थ स्टेप इज इजेशन। जो भी वेस्ट बचता है, सॉलिड वेस्ट इज एक्सक्रीटेड। जो भी सॉलिड वेस्ट हमारे पास बचता है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। दैट सॉलिड वेस्ट इज एक्सक्रीटेड, उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए बेसिकली हमारे पास जो है ये 5 स्टेप होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है तो वो बेसिकली इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके चलता है। पहला स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन। इंजेक्शन के अंदर बॉडी के अंदर जो खाना है वो जाता है, बॉडी के अंदर खाना गया, उस खाने का डाइजेशन होता है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद उस फूड से एनर्जी निकाली जाती है और जो वेस्ट बच जाता है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। दीज आर द बेसिक स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब ये जो बेसिक स्टेप हैं ये किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि इन 5 स्टेप को फॉलो करके चलता है? क्या फिर सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो उसके लिए हम जो पढ़ेंगे वो हम जानेंगे सबसे पहले यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज द न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ अमीबा। अब फिर से अमीबा आ गया। अमीबा क्या है, याद है आपको अमीबा क्या है? व्हाट इज अमीबा? अमीबा इज यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर बॉडीज के अंदर देखने को मिलता है एंड इट इज माइक्रोस्कोपिक। हम इसको अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। तो अमीबा की शेप के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं देन द शेप ऑफ अमीबा इज क्वाइट इर्रेगुलर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। 10th बोर्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 10th बोर्ड, बहुत पूछा जाता है। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, शो डायग्रामेटिकली द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, बहुत ज्यादा पूछी जाती है ये वाली प्रोसेस। तो देखिए डायग्रामेटिकली क्या है, सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे सिंपल अमीबा, इट इज सिंपल अमीबा। अब इस अमीबा के अंदर क्या होगा, इस अमीबा को अपने आसपास दिखाई दिया कोई एक फूड पार्टिकल, ये अमीबा था, इस अमीबा को यहाँ पर कोई एक फूड पार्टिकल दिखाई दे गया इधर। अब जैसे ही इस अमीबा को कोई फूड पार्टिकल दिखाई देगा देन व्हाट विल हैपन, ये जो अमीबा है इट विल चेंज इट्स शेप। देखिए इसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं है, सिंपली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही है यहाँ पर। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट विल चेंज इट्स शेप। देखिए यहाँ से ये जो शेप ऐसे फॉर्म हो रही है, ये
दिस शेप इज फॉर्मिंग टू कैप्चर दिस फूड, ये शेप फॉर्म हो रही है इस फूड को कैप्चर करने के लिए, अपने अंदर लेने के लिए जो शेप है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो अमीबा है ये फिर अपनी शेप को चेंज करेगा, थोड़ा सा और चेंज करेगा, अभी फुल्ली चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा और चेंज करेगा और चेंज करने के बाद जो शेप है वो कुछ ऐसे बन जाएगी और जो फूड पार्टिकल है वो इसके अंदर यहाँ पर फंसना शुरू हो जाएगा लाइक दिस। ये हमारा अमीबा है और ये फूड पार्टिकल है और यहाँ पर जो शेप बन गई, दिस शेप इज नोन एज सूडोपोडिया, दिस इज नोन एज सूडोपोडिया, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया और इसी के लिए दूसरा नाम होता है फॉल्स फिट, सूडोपोडिया और फॉल्स फिट। आर यू एबल टू सी द स्ट्रक्चर कि किस तरीके से जो अमीबा है वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है आफ्टर सीइंग द फूड पार्टिकल। अमीबा को फूड पार्टिकल दिखाई दे गया और वो अब अपनी शेप को चेंज कर रहा है, उसने क्या फॉर्म कर लिया है, उसने फॉर्म कर लिया है सूडोपोडिया और फॉल्स फिट। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, इसने और ज्यादा शेप को चेंज किया और ये जो फॉल्स फिट है इसके अंदर जो फूड है वो अब यहाँ पर आ गया और अब ये फॉल्स फिट जो है ये इस तरीके से क्लोज हो गया, क्लोज होना शुरू हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं फिर क्या होगा। इन द नेक्स्ट स्टेप ये अमीबा जो है इसकी शेप कुछ ऐसे हो जाती है और ये अंदर जो फूड पार्टिकल है ये फंस जाता है फूड वैक्यूल के अंदर। ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है ये फूड वैक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नाउ द फूड इज इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाता है और फूड वैक्यूल फॉर्म होने के बाद फूड वैक्यूल के अंदर ही होता है डाइजेशन, यहीं पर क्या होगा डाइजेशन। अब फूड वैक्यूल के अंदर ऐसा क्या है कि यहाँ पर डाइजेशन होगा। द फूड वैक्यूल कंटेन्स अ नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फूड वैक्यूल के अंदर है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो यहाँ पर डाइजेशन होगा एंड आफ्टर डाइजेशन नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक और अमीबा यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब डाइजेशन हो गया, जो नेसेसरी फूड था वो इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो यहीं से बाहर आ जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन, इट इज नोन एज इजेशन। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहले देखिए क्या होता है, सिंपल अमीबा है, अमीबा को फूड पार्टिकल दिखाई देता है, जैसे ही अमीबा को फूड पार्टिकल दिखाई देता है अमीबा स्टार्ट्स टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया वो स्ट्रक्चर है जिससे अमीबा फूड को कैप्चर करता है अपने अंदर। ये इतनी तेजी से मॉडिफिकेशन क्यों आ रही है, क्योंकि अमीबा के बाहर बस एक ही मेम्ब्रेन है और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, ना कोई टिश्यू है ना कोई ऑर्गन है। तो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही खाना अंदर जाता है और डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाई होना शुरू होती है एंड इट फॉर्म्स सूडोपोडिया। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वो स्ट्रक्चर कौन सी है जिससे कि सॉलिड जो फूड है वो अमीबा की बॉडी के अंदर जाता है, तो वो हमारी स्ट्रक्चर है सूडोपोडिया एंड सूडोपोडिया इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनती है, जो सूडोपोडिया है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सूडोपोडिया बन गया, सूडोपोडिया से जो फूड पार्टिकल है वो अंदर चला गया और फूड पार्टिकल चला गया, फूड वैक्यूल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं दैट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द बॉडी ऑफ अमीबा। अब यहाँ पर डाइजेशन होगा और डाइजेशन होने के बाद जो नेसेसरी सब्सटेंसेस हैं वो अमीबा की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, उनका एसिमिलेशन होगा। अब उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पर बच जाएगा दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट, उस वेस्ट मटेरियल को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वेस्ट मटेरियल जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये है पूरी की पूरी प्रोसेस इन द केस ऑफ अमीबा। तो यहाँ से आई होप 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा
10th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, पूछा जाता है। अब देखिए यहीं से कहते हैं कि अमीबा के अंदर जो खाना लेने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेम, कौन सी प्रोसेस से जो बॉडी के अंदर खाना है वो जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो बेटा प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। एमसीक्यूज के अंदर बहुत आता है ये क्वेश्चन। फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस जिससे अमीबा की बॉडी के अंदर फूड जो है वो एंटर करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज को पूरा का पूरा निगलना, एनगल्फ करना, दैट इज फैगोसाइटोसिस। तो अमीबा की बॉडी के अंदर जो फूड जा रहा है दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। इट इज फैगोसाइटोसिस। बहुत पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर। जिस स्ट्रक्चर से खाना अंदर जाता है वो सूडोपोडिया, और जिस प्रोसेस से खाना अंदर जाता है वो है फैगोसाइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग द होल सॉलिड फूड पार्टिकल, वो फैगोसाइटोसिस कहलाता है बेटा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ अमीबा। अब अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर इस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, लेकिन और भी तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पूछा ये जाता है बहुत ज्यादा, आपकी नॉलेज के लिए वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया है आपको हर एक कंसेप्ट बड़े अच्छे से डिटेल में करवाने का। सो हम उस प्रॉमिस के ऊपर खड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अगर आप हमारे साथ हैं तो डेफिनेटली हम आपके साथ हैं। सो इन पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से होता है, लेट्स सी। इजी है, ज्यादा कुछ जो स्टेप्स हैं वो नहीं है यहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ शू शेप सी होती है, ऐसे यहाँ से इस तरीके से होती है और फिर यहाँ पर ऐसे हो जाती है, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर यूं मिली हुई होती है। पूरी की पूरी जो बॉडी है दैट इज कवर्ड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं। देखिए दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो होती है फ्लैजिला और एक होती है सीलिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की है ये क्या है, ये सीलिया है या फ्लैजिला है, कैसे पता लगेगा। देखिए जो फ्लैजिला होते हैं वो नंबर में 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। यू कैन काउंट द फ्लैजिला, थोड़े से लंबे होते हैं फ्लैजिला, ठीक है। लेकिन जो सीलिया होते हैं दे आर अनकाउंटेबल इन नंबर, और वो पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड होते हैं। तो पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर सीलिया, ये सीलिया है, दीज आर नॉट फ्लैजिला, ये फ्लैजिला नहीं है, सीलिया है। तो पैरामीशियम की जो बॉडी है वो पूरी की पूरी कवर होती है सीलिया से। अब जैसे अमीबा को फूड पार्टिकल दिखाई दिया वैसे ही इस सीलिया के अंदर यहाँ पर जो फूड पार्टिकल है वो इसको दिखाई दे गई, पैरामीशियम को फील हुए, सेंसरी हैं जो सीलिया हैं, दे कैन सेंस, वो सेंस करते हैं। तो जैसे ही सीलिया को महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई फूड पार्टिकल है, तो वो सीलिया उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर फंसा लेती है। तो ये जो सीलिया है ये इस फूड पार्टिकल को क्या करेगी, फॉरवर्ड पुश करेगी। यहाँ से फूड पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, सीलिया इसको पुश करती हुई जा रही है। सीलिया जो है वो लगातार ऐसे 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 हिलती रहती है। तो ये इसको पुश कर रही है, और पुश करने के बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम नाम देते हैं गलेट। यहाँ पर जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर है ये बोली जाती है गलेट, इसको गलेट बोलते हैं। तो ये जो फूड पार्टिकल है ये किसके अंदर एंटर कर जाता है, ये इस गलेट के अंदर एंटर कर जाता है। और जिस प्रोसेस से पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जो फूड है वो जाता है दैट इज सिंपली नोन एज साइक्लोसिस, इसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। यहाँ पर अमीबा के अंदर फैगोसाइटोसिस और पैरामीशियम के अंदर साइक्लोसिस। तो अब देखिए यहाँ से जो फूड पार्टिकल है वो इसके अंदर चला गया, सेम जैसे अमीबा के अंदर होता था। नाउ दिस फूड पार्टिकल विल बी डाइजेस्ट, इट विल बी एसिमिलेटेड एंड द रिमेनिंग वेस्ट विल बी एक्सक्रीटेड आउट, उसका इजेक्शन हो जाएगा, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ पैरामीशियम। जनरली जितने भी हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं
उन सब के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो इसी तरीके से होता है। द न्यूट्रिशन हैपन्स इन द सेम वे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी से खाना अंदर जा रहा है, उसी से जो फूड पार्टिकल है वो बाहर आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर ना कोई टिश्यूज हैं, ना कोई ऑर्गन है, कोई फुली डेवलप्ड ऑर्गन उनके अंदर नहीं है। तो ये जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि जिस तरीके से आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग आपको पढ़ाया जाएगा, आपने कहीं पर नहीं पढ़ा होगा। वी विल गो विद द डायग्राम ऑफ फुली डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, और डायग्राम के अंदर से हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा, और हर एक पार्ट के अंदर फूड के अंदर जो एक्शन होता है, फूड किस तरीके से, किस पार्ट के अंदर फूड के ऊपर क्या एक्शन होता है, ईच एंड एवरी प्रोसेस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल विद यू। और एक बार अगर वो आपको लेक्चर जो है वो एक आपने सुना तो डेफिनेटली आपको दोबारा कंसेप्ट के लिए कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको पहली ही बार में बहुत अच्छा क्लियर होने वाला है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये प्रोसेस आप यहाँ से समझें, पहले वाले लेक्चर्स के लिए प्रीवियस वीडियो देखें एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बड़ी जल्दी ही मैं आपके साथ होंगी अगले लेक्चर के साथ। टिल देन रिवाइज द कंसेप्ट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। हैव अ नाइस डे।